भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने हजारों साल की गुलामी के बाद भी अपने गुलामी के प्रतीकों को ढोते रहने की प्रवृत्ति विकसित कर ली है। इस देश में इस बात पर चर्चा होती है कि हमें अपने गुलामी के प्रतीकों को ढहा देना चाहिए या गुलामी के उन प्रतीकों को संजो करके रखना चाहिए। वास्तव में ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने मन से गुलाम होता है। शारीरिक रूप से यदि किसी को गुलाम बना भी दिया जाए, लेकिन यदि मानसिक गुलामी का वह शिकार नहीं हुआ है तो वह बहुत अधिक समय तक मानसिक गुलामी से शारीरिक गुलामी से जकड़ा हुआ नहीं रहता है। मानसिक आज़ादी की बदौलत वह अपने शारीरिक गुलामी से मुक्ति आज नहीं तो कल प्राप्त कर ही लेता है। दुर्भाग्यवश एक दीर्घ काल तक गुलामी के दौर से गुजरने के कारण 15 अगस्त 1947 के बाद भले ही हम आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक स्तर पर वह आज़ादी शायद बहुत से देशवासियों को अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई है। यही कारण है कि वे अपने गुलामी के दौर के प्रतीकों को संजो करके रखने में प्रेम की अनुभूति करते हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिन्होंने भारत की तरह ही गुलामी के दंश को झेला, लेकिन जैसे ही उनको आज़ादी प्राप्त हुई, उन्होंने गुलामी के समय के स्मारकों को पूरी तरह से ढा दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया और फिर से अपने प्राचीन धरोहरों को पुनर्जीवित किया और गुलामी के दौर के सारे धरोहरों को मिटा करके एक नए राष्ट्र के नए सिरे से निर्माण का कार्य किया। यूरोप में ऐसे कई देश हैं। खुद अमेरिका 4 जुलाई 1776 को जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद उसने अपने गुलामी के दौर की सारी चीज़ों को नेस्तो नाबूद कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक नई अगड़ाई के साथ अपने जीवन की शुरुआत किया। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से अमेरिका कितना तेजी से आगे बढ़ा। दुनिया के नवीनतम देशों में से एक अमेरिका आज पूरे दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। लेकिन हम अभी भी उन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन चीज़ों से हमें घृणा करनी चाहिए उन चीज़ों को हम अपने हृदय में संजो करके रखना चाहते हैं। इस देश में बहस इस बात पर होती है कि हमारे गुलामी के प्रतीक हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं या हमारी सभ्यता संस्कृति जो हजारों हजार साल पुरानी है, उसके महत्वपूर्ण स्मारकों को हाशिए पर डाल करके और गुलामी के दौर के विशेष रूप से मध्यकालीन स्मारकों को ही संजो करके रखने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। खैर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए एक साथ रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता किस सीमा तक और किस संबंध में हो। धर्म और संस्कृति के बीच के अंतर को हमें समझना होगा। धर्म और संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन फिर भी धर्म के कारण से हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को त्याग नहीं सकते। आज इस देश में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन इस देश की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर से उन्हें मानसिक स्तर पर जुड़ाव रखना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। धर्म स्थल अधिनियम 1991 में यह प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी उपासना स्थल का जो स्वरूप या उसकी जो प्रकृति थी उसकी
उसके स्वरूप और उसकी प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को वह जिस रूप में है उसे उसी रूप में रखा जाएगा। इस अधिनियम के धारा 3 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ इस अधिनियम के धारा 4 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अतीत में किसी धर्म स्थल के संबंध में इस प्रकार की कोई बात हो कि पहले वह किसी दूसरे धर्म स्थल के रूप में था, लेकिन बाद में उसका रूप बदल करके उसे अन्य धर्म स्थल का स्वरूप दिया गया, या साफ साफ कहें तो पहले वह मंदिर था लेकिन उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, तो यदि ऐसा हुआ भी हो और 15 अगस्त 1947 को इस प्रकार के जितने भी मस्जिद या अन्य धर्मों के उपासना स्थल हैं जिनके संबंध में विवाद रहा है कि वे हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादि धर्मों के उपासना स्थलों को तोड़ करके निर्मित किए गए, फिर भी आज़ादी मिलने के दिन 15 अगस्त 1947 को वो जिस रूप में है अब उस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। उसकी प्रकृति में उसके स्वरूप से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से उपासना स्थल अधिनियम 1991 इस बात का प्रावधान करता है। दरअसल इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस मस्जिद के विध्वंस के बाद भविष्य में इस प्रकार के और विवादास्पद धार्मिक स्थलों के साथ इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कानून को निर्मित किया गया। सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से इस प्रकार के कानून की सार्थकता को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यदि अतीत में कोई घोर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय का हमें समाधान भी ढूंढना होगा, और कोई कानून बना करके यदि हम किसी चीज पर रोक लगा करके उसे उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वह अंदर ही अंदर नासूर की तरह से बढ़ता जाएगा और एक दिन वो और अधिक विस्फोटक स्वरूप धारण करेगा। इस अधिनियम में धारा 4 में जो बातें कही गई हैं वो विशेष रूप से आपत्तिजनक है, क्योंकि इस अधिनियम के धारा 4 में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म स्थल के स्वरूप और प्रकृति में 15 अगस्त 1947 में जो उसका स्वरूप था उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में न्यायालय में यदि कोई विवाद लंबित है तो उन सारे विवादों को समाप्त माना जाएगा। उन विवादों का भविष्य में किसी भी न्यायालय के द्वारा उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी और कोई नया केस भी उस संबंध में किसी न्यायालय में फाइल नहीं किया जाएगा, अर्थात न्यायालय इस प्रकार के किसी मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को चुनौती देने वाला कानून है, धर्मस्थल विधेयक, धर्मस्थल कानून 1991। अब हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके माध्यम से संसद और कार्यपालिका दोनों के द्वारा जब कभी अपने शक्तियों का अतिक्रमण किया जाए और उसके माध्यम से संविधान के ऊपर कोई हमला किया जाए, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढांचे पर कोई हमला किया जाए, तो संविधान और लोकतंत्र के प्रहरी संरक्षक के रूप में
न्यायपालिका इस प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। लेकिन उपासना स्थल अधिनियम 1991 के माध्यम से न्यायपालिका को एक प्रकार से इस कानून के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करने से रोका गया है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में एक नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और उस नवी अनुसूची को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के वाद में सन 1973 में जो फैसला दिया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो 1973 के बाद संविधान की नवी अनुसूची में जो भी कानून अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं, उन सभी का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अर्थात वर्तमान समय में हर चीज का, हर कानून का, हर प्रावधान का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और संविधान का यह मूलभूत ढांचा है। इसलिए न्यायपालिका के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को किसी भी प्रकार से सीमित या बाधित नहीं किया जा सकता। यह संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के विरुद्ध होगा और सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कह रखा है कि किसी भी के द्वारा बनाया गया कानून हो, यदि वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो असंवैधानिक होगा। इस अधिनियम पर स्पष्ट रूप से इस बात का आरोप लगता है और ये बिल्कुल ही सही है। अब दूसरी बात ये कि क्या यह अधिनियम किसी भी धर्म स्थल के संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसके मूल प्रकृति को जानने के लिए कोई सर्वे इत्यादि करने से रोकता है? तो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सन 1922 में एक बेंच के अंतर्गत सुनवाई करते हुए कहा कि प्रक्रिया के रूप में किसी भी धर्म स्थल की प्रकृति की जांच के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात सर्वे किया जा रहा है, तो धर्मस्थल अधिनियम 1991 उस पर कोई रोक नहीं लगाता है। ऐसे में अब यदि न्यायालय के द्वारा संभल के मस्जिद के सर्वेक्षण करने के लिए यदि कोई आदेश दिया जाता है तो वह पूर्ण रूप से संवैधानिक है और सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के अनुरूप है, इसलिए उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं तो ऐसे किसी भी सर्वे के समय किसी भी प्रकार का हंगामा भी नहीं करना चाहिए। जबकि हमने देखा कि संभल वाले मामले में इसके ठीक विपरीत हुआ कि शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय के आदेश पर जो सर्वे किया जा रहा था, उस सर्वे के दौरान हिंसा हुई और मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 5 या 3 कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, जो दुखद है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह कि सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार से उसके उस धर्म स्थल के स्वरूप में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाना है। उसके स्वरूप में परिवर्तन पर यह अधिनियम रोक लगाता है। तो सर्वे इस प्रकार से किया जा सकता है कि उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, अर्थात किसी भी प्रकार का खुदाई इत्यादि
यदि किया जा रहा है सर्वे करने के नाम पर, तो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है। लेकिन यदि उस ढांचे से बिना किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किए, बिना उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके यदि सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो यह कानून ऐसे किसी सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अधिनियम की व्याख्या करके स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। अभी भी ये मामला लंबित है। संभल वाले मामले के बाद मुस्लिम पक्ष के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाया गया और तत्कालिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के सभी विवादों पर न्यायालयों के द्वारा कोई भी सुनवाई करने से रोक लगाया हुआ है। लेकिन अंतिम फैसला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में नहीं दिया है। हमें न्यायालय का सम्मान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के उस अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से यदि निर्छीर विवेक के साथ यदि धर्मस्थल विधेयक 1991 का मूल्यांकन किया जाएगा, तो यह संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत और न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के प्रतिकूल कानून है। इसलिए यदि मेरिट पर बहस होगी तो यह अधिनियम टिक नहीं पाएगा। कोई पक्ष यह भी कह रहा है कि चलो मान लिया कि सर्वे की इजाजत है इस कानून के अंतर्गत, लेकिन इस कानून के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि उसके मूल स्वरूप में, चरित्र में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये हम जान करके ही क्या कर लेंगे कि उसके मूल स्वरूप में पहले, आज़ादी के पहले या कभी भी गुलामी के दौर में बदलाव किया गया था और वर्तमान समय में उसका स्वरूप कुछ और है। पहले वह मंदिर था, वर्तमान समय में मस्जिद है। तो ये हम जान करके सर्वे के माध्यम से कर ही क्या लेंगे, क्योंकि इस कानून के अनुसार यदि कोई आज मस्जिद है तो मस्जिद है और मस्जिद में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इसलिए हमें इस प्रकार के सर्वे का कोई लाभ नहीं है। अनावश्यक रूप से इसके माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि सत्य को जानने का हमें अधिकार है। हमारे यहाँ एक जो है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और हर देश को अपने इतिहास के बारे में गहराई से समझने का अधिकार है। उसकी बुनियाद पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है इस कानून के अंतर्गत कि यदि ऐसा कोई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निगरानी या संरक्षण के अधीन है, तो उसके संबंध में पूरी तरह से उसके द्वारा सर्वे इत्यादि करने का अधिकार है। और इस प्रकार से इस संभल वाले मस्जिद के संबंध में ये बात लागू होती है, क्योंकि यह भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है, आजादी के पहले से है। तो इस प्रकार से अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हमें, यदि हम वास्तव में संविधान को मानने वाले हैं, तो न्यायालय के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसक घटना को हमें अंजाम नहीं देना चाहिए। अपने संविधान और कानून और अपनी न्यायपालिका में हमें पूरी तरह से आस्था रखना होगा। यदि हमें आपत्ति है भी तो हम उस आपत्ति को न्यायिक तरीके से दर्ज करें और उसका समाधान भी हम कानूनी और न्यायिक तरीके से ढूंढें। यही राष्ट्रहित में होगा।
यही देश हित में होगा। इस संबंध में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थवश राजनीतिक दलों को भी अपने अपने वोट बैंक की चिंता करते हुए अनावश्यक रूप से इसे तूल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जय हिंद।